वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस यूनिवर्सिटी में जुलाई 2020 में फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम होने वाली है उसके बारे में। अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो अकाउंट की प्रिपरेशन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है और पेपर स्टाइल क्या है। शॉर्ट में समझा दो तो हमारा जो पेपर होगा वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रहेगा हमारा 40 मार्क्स का, जबकि हमारे पास सेक्शन बी जो रहेगा उसका वेटेज होगा 30 मार्क्स। सेक्शन ए में हमारे पास तीन क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 का सेपरेटली वेटेज रहेगा 10 मार्क्स। उसमें क्या आपको पूछ सकते हैं 2.5 मार्क्स के जो चार क्वेश्चन होंगे वो, और वो भी नॉर्मली फिक्स होते हैं कि जो चार क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में से ही होने वाले हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थियरी है उसके बारे में बात कर दे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास तीन चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रहेगा वो डिसोल्यूशन होगा, देन आफ्टर पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद सेल और कन्वर्जन। उसमें इंपॉर्टेंट जो भी थियरी है वो थियरी रिफर कर लो। यहाँ पे परचेस कंसीडरेशन का कैलकुलेशन भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर कोई छोटी सी एक शॉर्ट नोट हो, डिफरेंस हो सकता है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। 2.5 मार्क्स का रहेगा, तो 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 तो 10 मार्क्स होगा। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके पास तीन चैप्टर है, तीन में से कोई भी आप दो चैप्टर परफेक्टली कर लो तो आपके यहाँ पे 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। डिसोल्यूशन अपने को पता है कैसे एग्जाम्पल करना है, पिसमिल का पता है, तो सेल और कन्वर्जन आप थोड़ा इग्नोर करो तो भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का और दूसरा एक क्वेश्चन होगा वो भी 15 मार्क्स का, तो इन दोनों में से कोई भी अटेंड आप कर सकते हो। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वहां पे आपके पास 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा। वहां पे भी आपके पास सिर्फ दो चैप्टर है, तो दो में से कोई एक चैप्टर परफेक्ट कर लो। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आएगा थर्ड, उसमें पूछ सकते हैं आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट, एंड देन आफ्टर अगर वो क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है तो आपके पास रहेगा ब्रांच अकाउंट। और सेक्शन 2 में आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका वेटेज भी 15 मार्क्स, बट यहाँ पे हो गए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे भी 15 मार्क्स का, ये भी होंगे आपके पास एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वहां पे आपके पास जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में से एग्जांपल आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें जहां पे एमसीक्यूज है आपके पास, वहां पे सिर्फ एक ही चैप्टर है, हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या क्या रहेगा। सबसे पहले डिस्कस कर दे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में आपके पास चैप्टर रहेंगे टोटल 3 चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन में आपको एग्जांपल देख लेने हैं, एग्जांपल के साथ साथ कुछ थियरीज भी है। फॉर एग्जांपल कंपलसरी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जब कोर्ट आदेश दे तब आपको बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। वॉलेंटरी डिसोल्यूशन है, ये आप क्वेश्चन देख लो। और डिफरेंस भी वहां पे देख सकते हो, डिसोल्यूशन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन बिटवीन पार्टनर, इसका डिफरेंस देख लो। ये आपको बेनिफिट रहेगा चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो वहां पे आपको मिल जाएगा पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें दो मेथड है, याद रखना, सरप्लस कैपिटल भी अवेलेबल है और मैक्सिमम लॉस भी है, दोनों में से कोई भी एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं। थियरीज की बात कर रहे हो तो थियरी में यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट का सीक्वेंस हो सकता है, जिसमें सबसे पहले हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करते हैं, देन आफ्टर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टनर्स लोन को पेमेंट करते हैं और एट लास्ट पार्टनर्स कैपिटल। ये आपको सीक्वेंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 3 की बात करें सेल और कन्वर्जन में, यहाँ पे आपको एक परचेस कंसीडरेशन का कैलकुलेशन परफेक्टली एक बार आना चाहिए। तीन अलग अलग मेथड है, लमसम मेथड है अपने पास, दैट मींस डायरेक्ट मेथड है, दूसरी है हमारे पास नेट पेमेंट मेथड है, और लास्ट वाली है नेट असेट मेथड। ये तीनों तीन मेथड अगर हमको परफेक्ट आ रही है तो बेनिफिट होगा इसका
हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में आपको यहाँ पे पीसी का कैलकुलेशन, परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना। और दूसरा देखने जाए तो यहाँ पे सेल और कन्वर्जन में डिफरेंस क्या अवेलेबल है। चलो पीसी की तो बात हो चुकी है, और उसके लॉन्ग एग्जांपल देख लो। लॉन्ग एग्जांपल आपको बेनिफिट रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में आपके पास दो ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल में आपको क्या देखना रहेगा, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है, कौन से ऐसे इनकम्स है जो सेल्स रेशियो है, परचेज रेशियो है, या फिर पर्टिकुलर किसी बेस के लिए आप उसको डिवाइड कर सकते हो। दैट मींस रेशियो का अलोकेशन देखना है आपको, कौन से एक्सपेंस या इनकम आप कौन से रेशियो में अलोकेट कर सकते हो, वो आपको बेनिफिट रहेगा। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट देख लो, डिपार्टमेंटल अकाउंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट होगा। ब्रांच अकाउंट में आपको इनलैंड ब्रांच, आउटसाइड इंडिया ब्रांच है, उसके बारे में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांच अकाउंट बनाने के एडवांटेज देख लो, कैसे ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसमें अगर डेटर अकाउंट बनाना है तो डेटर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देख लो, डेटर सिस्टम वाला, ब्रांच अकाउंट वाला। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चैप्टर करोगे तो आपका काम हो जाएगा 15 मार्क्स का। और अगर ये 3 चैप्टर है यहाँ पे आप करोगे कोई भी 2 चैप्टर तो 15 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। देन आफ्टर यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, जहां पे आपके पास 2 चैप्टर रहेंगे, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। जॉइंट वेंचर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट, या ऑब्वियसली यूनिट 3 यूनिट 4 फॉर एमसीक्यू पर्पस, बट भूल मत जाना 2.5 मार्क्स का यहाँ पे है हमारे पास 3 और 4 यूनिट में से, तो इसके लिए भी ध्यान रखना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन देख लो, दोनों चैप्टर में से डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट, यहाँ पे हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप का भी देख सकते हो, जॉइंट वेंचर कैसे बिजनेस के लिए किया जाता है वो भी देख सकते हो, फीचर्स देख सकते हो, कंसाइनमेंट के फीचर्स भी आपको पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट रहेगा। कंसाइनमेंट में से आपको देखना रहेगा थोड़ा एक्स्ट्रा, कमीशंस का कैलकुलेशन है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तब कैसे फाइंड आउट करते हैं जब बिजनेस में हमारे पास नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, उन सबको ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे 3rd नंबर के क्वेश्चन के लिए। और जैसे इसके लिए प्रिपरेशन करोगे आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, यूनिट नंबर 3 आपके एमसीक्यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड ही पूरा यूनिट है। देन आफ्टर हमारे पास एट लास्ट आएगा यूनिट नंबर 4, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। तो हमारे पास एचपीएस और आईपीएस है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको देखना रहेगा। फॉर एग्जांपल कैश प्राइस किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसे कहते हैं, एचपीएस क्या है, आईपीएस क्या है, इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, बाय चांस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन वाले सम देखने हैं कि जहां पे आपको इक्वेशन बनाने हैं और फिर कैंसिल करके इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट्स फाइंड आउट करनी है। यस, एन्युइटी टेबल वाले एग्जांपल भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, जहां पे आपको एन्युइटी फैक्टर प्रोवाइड किया जाता है, इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, मल्टीप्लाई करो, कैश प्राइस फाइंड आउट करो। तो ये रहेगा आपको यूनिट नंबर 4 में, सिर्फ एक ही चैप्टर है। और यस, मेथड बहुत सारी अपने पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, चलो फाइंड आउट करना है टेबल बना के। देन आफ्टर अगर कैश प्राइस नहीं दिया है तो रिवर्स कैलकुलेशन करके कैश प्राइस भी फाइंड आउट करना है। तो अलग अलग जो भी मेथड्स है उसका कैलकुलेशन दिमाग में फिट रखो। यस, जर्नल एंट्री दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी एमसीक्यूज में कोई एक एंट्री आपको पूछ भी सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस ट्रांजैक्शन। तो नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी एंट्री सही है, तो वो आपके लिए एंट्री आनी चाहिए। बट एंट्री के पीछे 100% फोकस मत करो। यहाँ पे अगर एग्जाम ओरिएंटेड जाओ तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 भी आपके लिए क्या होने वाला है, एमसीक्यू बेस। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बोल सकता हूँ मैं, दोबारा रिपीट कर दूं, यहाँ पे आपको डिफरेंस देख लो, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। देन आफ्टर अलग अलग मेथड्स देख लो, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैश प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, परचेसर किसे कहते हैं, सेलर किसे कहते हैं, एन्युइटी वाले एग्जांपल्स देख लो,
अगर आपने इस तरीके से पूरा प्रिपेयर किया है, स्मार्ट वर्क करो, यहाँ पे आप प्रिपरेशन करो एग्जाम्पल की, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पर्पस, एमसीक्यू पर्पस में ज्यादातर कंसंट्रेट करो, आप थियरी कवर कर सको उतनी। और यहाँ पे देखने जाए तो इसमें यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे आपको कमीशन वाले पॉइंट देख लो, कमीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल कमीशन है, डेल ग्रेडर कमीशन है, ओवरराइडिंग कमीशन है, उसकी थियरी यहाँ पे प्रिपेयर कर लो यूनिट नंबर 3 में। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू पर्पस के लिए। यूनिट नंबर 4 में थियरी में बोलने जाए तो थियरी में हमारे पास यूनिट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट है एचपीएस की थियरी देख लो, आईपीएस की थियरी देख लो, और ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लो। एन्युटी टेबल, हाँ एग्जांपल तो आपको एक बार देखने ही रहेंगे, बट यहाँ पे पर्टिकुलर इस वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इस टॉपिक में से हाईएस्ट एमसीक्यू निकलने वाले हैं। तो ऐसा रहेगा कुछ आपका पेपर, इसके लिए अलग से शीट दी जाएगी, उसमें आपको आंसर लिखना है, इसके लिए पूरी सप्लीमेंट्री दी जाएगी, उसमें आपको लिखना है, टाइम आपका रहेगा इसके लिए 1 आवर रहेगा और इसके लिए 1.5 आवर, दैट मींस टोटल आपके पास 2.5 ढाई घंटे रहेंगे जिसमें आपको ये पेपर कंप्लीट